ईरान ये क्या करने जा रहा है? इजरायल से 2 कदम आगे ईरान, बॉर्डर पर तैनात किया ब्रह्मास्त्र। चिंता में डूबा पूरा विश्व। क्या परमाणु हमले को तैयार है विश्व? तीसरा विश्व युद्ध, ये शब्द सुनते ही रूह कांप उठती है और हर किसी के जहन में तबाही का भयंकर मंजर छा जाता है। ऐसा ही डर पूरे विश्व के दिलो दिमाग पर घर कर रहा है और वजह है ईरान और इजराइल का युद्ध। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले को 3 दिन बीतने को है, लेकिन अभी तक इजराइल पलटवार नहीं कर सका है। वहां की युद्ध कैबिनेट लगातार बैठक कर रही है और हमले की रणनीति बना रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 24 घंटे के अंदर 2 बार युद्ध कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस बीच इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि सप्ताह के अंत तक उनका देश ईरान के हमले का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि कई पश्चिमी देशों ने इजराइल से मध्य पूर्व में संघर्ष को बढ़ने से रोकने का आग्रह किया है। हालांकि इजरायली फोर्स ने सेंट्रल और अपर गलीली इलाके में युद्ध का मॉक ड्रिल किया। उसके विध्वंसक विमानों ने आसमान में उड़ानें भरी। इसके अलावा टैंक और बख्तरबंद वाहन भी सड़कों पर उतरे। IAF के कई लड़ाकू विमान आसमान में एक साथ उड़ते और युद्ध अभ्यास करते नजर आए। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने एक बार नया वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी और कहा कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपने वीडियो संदेश में कहा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो 1 सेकंड भर में पलटवार कर देगा और इस बार 12 दिनों का इंतजार नहीं होगा। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने चेतावनी दी है कि इस बार उनका देश दोगुनी ताकत से इजराइल पर हमला बोलेगा और करीब 400 मिसाइल एक साथ दागेगा। बाघेरी ने कहा कि ईरान ने करीब 1000 मिसाइल तैयार कर रखी है। बाघेरी ने कहा कि हम कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान ईरान की तैयारियों पर वहां के रक्षा विदेश मामलों की कमेटी के प्रवक्ता अब्दुल फजल ने धमकी दी है कि ईरान के पास कई घातक हथियार हैं जिनकी भनक दुनिया को नहीं है। फजल ने कहा कि ईरान नए तरह के हथियारों से इजराइल पर हमला करेगा। ऐसे में आशंका भी गहरा गई है कि क्या ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने पलटवार की तैयारी में हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रेडी कर रखा है। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान ने फतह मिसाइल की भी तैनाती कर दी है। इसकी मारक क्षमता 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अमेरिका और ब्रिटेन और इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जैसा कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात ईरानी हमले के दौरान उसके 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की तिकड़ी ने पड़ोस के 6 देशों से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सहयोग से ईरान के 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था। ईरान की इस तैयारी में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि अगर ईरान ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्षेत्रीय अशांति के अलावा दुनिया भर में भीषण युद्ध भड़क सकता है और उसके घातक अंतजाम। ईरान की इस तैयारी से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की टेंशन बढ़ गई है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस बात से परेशान है कि अगर ईरान ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया तो इजराइल भी जवाबी कार्रवाई में विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे क्षेत्रीय अशांति के अलावा दुनिया भर में भीषण युद्ध भड़क सकता है और उसके घातक अंजाम भी हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है और पूरी दुनिया को जो सबसे बड़ा डर है वो ये कि क्या तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, और अगर होगा तो इससे दुनिया का क्या होगा। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।